पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मैथ्यू के सुसमाचार पहले अध्याय के 18 से लेकर 25 तक के ईश वचन पर मनन करेंगे, जहाँ पर हम योसेफ को प्रभु के दूत के द्वारा जो दर्शन प्राप्त हुआ उस पर गौर कर रहे हैं। जोसेफ और मेरी की मंगनी हुई थी और यहूदियों के नियम के अनुसार अक्सर मंगनी के 1 साल ही बाद शादी हुआ करती थी, लेकिन मंगनी और शादी के इस 1 साल के दौरान लड़की अपने माँ बाप के घर में ही रहती थी और पति के घर नहीं रहती थी। लेकिन जिसकी भी मंगनी हुई हो वह विवाहित माने जाते थे, और इस दौरान यदि जिससे मंगनी हुई है वह पुरुष यदि मर जाए तो ये लड़की विधवा मानी जाती थी। हमारे समाज में सगाई 2 व्यक्तियों को शादीशुदा नहीं बनाती है, ये सिर्फ एक वादा होता है, वचन होता है। लेकिन यहूदियों में ऐसा नहीं था, सगाई ही शादी के बराबर थी। बस इतना ही फ़र्क था कि मंगनी और शादी के दौरान ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे या उनमें शारीरिक संबंध संभव नहीं था। और इस दौरान में मरियम गर्भवती होती है, और जिसके बारे में जोसेफ को कुछ भी पता नहीं है कि वह ईश्वर के पुत्र की माँ बन चुकी है। यह ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर के द्वारा किया हुआ बड़ा चमत्कार है कि एक कुंवारी गर्भवती हुई है। लेकिन जोसेफ मरियम को बेहद प्यार करता था और वह एक धर्मी इंसान था। इसलिए हम 19वें वाक्य में पढ़ते हैं कि उसका पति जोसेफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। यह जोसेफ के समझ के परे था कि यह कैसे संभव हो सकता है। तो इसे मरियम का ही दोष माना जा सकता था। और यहूदियों के नियम के अनुसार, जो कि उन्होंने मूसा के द्वारा प्राप्त किया था, उसके अनुसार सगाई के बाद विवाह के पहले यदि एक लड़की गर्भवती होती है तो उसे सारे समाज के सामने पत्थर मार के उसे दंड देकर उसकी हत्या की जाती थी। इसे धर्म माना जाता था। ऐसे व्यक्तियों को धर्मी माना जाता था। क्या था यहूदियों के अनुसार धर्मी होना? नियम का पालन करना, जिस प्रकार नियम है उसका पूरी तरह से पालन करना। जोसेफ हमेशा नियम का पूरी तरह पालन करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह धर्मी कहलाता था। लेकिन ऐसे स्त्रियों को जब पत्थर फेंक कर मारा जाता था तो सबसे पहला पत्थर जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है या दोष लगाया है उस व्यक्ति को ही पहला पत्थर फेंकना पड़ता था, तभी दूसरे व्यक्ति पत्थर फेंक सकते थे। तो इस हालात में सबसे पहला पत्थर जोसेफ को फेंकना था, और जब तक जोसेफ पहला पत्थर ना फेंके तब तक कोई और पत्थर फेंककर मरियम को मार नहीं सकता था। तो ये थी दुविधा। एक तरफ से धर्मी होना, नियम का पालन करना जोसेफ से ये कहता है कि मरियम को दंड मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वह मरियम से बेहद प्यार करता था और उसके दिल में करुणा और दया थी। वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था सरेआम। वह मरियम को मरते हुए नहीं देख सकता था। मरियम को एक तरफ से बचाना है और धर्म का पालन भी करना है। तो इसलिए जोसेफ ने यह फैसला लिया कि मैं चुपके से मरियम का परित्याग करके कहीं चला जाऊंगा। हो सकता है इससे लोग जोसेफ को गलत समझे और उसे दोषी माने, और तब मरियम के प्राण बच जाएंगे और सरेआम उसका अपमान नहीं होगा। सन जोसेफ ऐसे ही एक व्यक्ति थे। वे एक धर्मी तो थे, लेकिन उनका धार्मिक बनना, नियम का पालन करना हमेशा करुणा, दया और प्रेम के आधार में था। धार्मिकता हमेशा दया, प्रेम और करुणा पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा बड़ा संदेश संत जोसेफ हमें सिखा रहे हैं। यही हम यीशु मसीह के जीवन में और उनकी शिक्षा में हमेशा देखते हैं कि साबत के नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन
साबत के दिन यदि कोई व्यक्ति कठिनाई में है, मुश्किल में है, गड्ढे में गिर गया है, तो उसे बचाना ही पड़ेगा। नियम का पालन करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी देखना है कि दूसरों पर करुणा करना, उनके लिए दया दिखाना, उन्हें प्यार करना, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन होना चाहिए। ऐसा सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो ईश्वर के साथ अच्छे संबंध में है, जो ईश्वर की इच्छा को जानता है, ईश्वर से प्यार करता है। जो ईश्वर से प्यार करता है उसका मन भी ईश्वर के ही तरह बन जाता है। उसके दिल में, उसके मन में ईश्वर आकर बसते हैं और धीरे धीरे ईश्वर इस व्यक्ति को अपने जैसा बनाते हैं। चारों सुसमाचारों को यदि हम पढ़ें तो कहीं पे भी संत जोसेफ के द्वारा कहा हुआ एक शब्द भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम ये देखते हैं कि ईश्वर उनसे 4 बार सपनों में बात करते हैं। सपनों के द्वारा वह ईश्वर के मन को समझते हैं, ईश्वर की इच्छा को समझते हैं और आज्ञा पालन करते हैं। तो ये है दूसरी बात जो आज के सुसमाचार में हम देख रहे हैं। संत जोसेफ के जीवन में वे ईश्वर के आज्ञाकारी पुत्र थे। किसी भी बात का निर्णय लेने से पहले, फैसला करने से पहले हमें ईश्वर से पूछ लेना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो जोसेफ मरियम के बारे में इस विषय में बहुत सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तब उसे उत्तर मिलता है अपने सपने में, जब ईश्वर के दूत कहते हैं कि मरियम निर्दोष है, वह पवित्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती हुई है, वह मुक्तिदाता को जन्म देने वाली है और उस पुत्र का नाम इम्मानुएल होगा। और जोसेफ उस सपने पर पूरी तरह से विश्वास करता है और आज्ञा का पालन करते हुए मरियम को अपने जीवन में स्वीकार करता है। दूसरे सपने में हेरोद जब बच्चों को मारने की फिराक में रहता है, तब दूत के द्वारा जोसेफ को फिर से सपने में आज्ञा मिलती है कि इजिप्ट लेके जाओ। तो वह तुरंत उठता है और मरियम और बच्चे को लेकर इजिप्ट की ओर रवाना होता है। वहाँ पर बड़ी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। एक नया देश है और वहाँ पर मरियम और बच्चे का ख्याल रखना है, रोटी कपड़े मकान का प्रबंध करना है, लेकिन वह हमेशा ईश्वर पर विश्वास करते हुए हिम्मत के साथ जाते हैं और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। तीसरे सपने में दूत उनसे फिर से कहते हैं कि इजिप्ट से वापस इस्राएल की ओर लौट पड़ो, तो वह वापस आ जाते हैं। चौथे सपने में स्वर्गदूत कहते हैं कि यूदया आने में बिल्कुल डरने की बात नहीं है, गलीलिया जा सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो। तो वह ईश्वर की आज्ञा के अनुसार गलीलिया के नासरत में रहकर रहते हैं और यीशु को अपने पुत्र की तरह अपनाते हैं, उसे नाम देते हैं और पूरी जीवन भर मरियम और बच्चे का ख्याल रखते हैं। हमें भी संत जोसेफ की ही तरह एक आज्ञाकारी पुत्र बनना है। ऐसा नहीं कि हम ईश्वर की इच्छा को तुरंत ही समझ जाएं, समय लग सकता है। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की पद्धति, ईश्वर का मार्ग शायद आसान ना हो, लेकिन हम यदि प्रार्थना करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ईश्वर ज़रूर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें सच्चे मार्ग में ले जाएंगे। जो ईश्वर से जुड़ा रहता है, जो ईश्वर की गोद में रहता है, वह ईश्वर के मन को समझ सकता है। और अंत में संत जोसेफ हमें ये सिखाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सुसमाचार का प्रघोषण अपने शब्दों से करें। हम अपने जीवन से, अपनी चुप्पी से, बिना एक शब्द बोले ही सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, जैसा कि संत जोसेफ ने किया। हमारे अपने जीवन से, हमारे अपने जीवन में ईश्वर को जगह देते हुए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हुए, दूसरों पर करुणा दिखाते हुए, दूसरों का ख्याल रखते हुए, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखते हुए, ताकि दूसरे हमें देखने पर हमारे अंदर मौजूद ईश्वर को देख सके। इस प्रकार जब हम जीते हैं तो हम बिना कुछ बोले ही सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए असीसी के संत फ्रांसिस ने एक बार कहा
कि हमें 24 घंटे सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, लेकिन यदि जब बहुत ही ज़रूरी हो तभी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात हम निशब्द रहते हुए भी सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हम अपने जीवन, अपने परिवार को संत जोसेफ की मध्यस्थता में समर्पित करते हुए एक अच्छा जीवन बिताएं। ईश्वर आपका अनुग्रहित करे।